जय श्री कृष्णा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। इस दोहे में कहते हैं, इस दोहे का अर्थ है कि हमें बोलते वक्त अपना आप नहीं खोना चाहिए, अपना आपा नहीं खोना चाहिए। हमें ऐसा मीठी वाणी बोलनी चाहिए जिसे सुनकर सभी अपने अंदर सुख और शीतलता का अनुभव करें और आपके मन में शांति लाए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह जुबान ही करवाती है। अगर आप कड़वे बोल भी किसी को बोल रहे हैं और हंसते हुए उसे प्यार से बोलिए तो वो समझ जाएगा और उसे कड़वा नहीं लगेगा। इसलिए हमेशा प्यार से बोलना चाहिए, मिठास भरे से। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इस दोहे में कहते हैं कि आप कितने भी बड़े आदमी बन जाए, ज़रूरतमंदों की मदद करना आपका परम धर्म होना चाहिए। नहीं तो आपके बड़े होने का कोई भी अभिप्राय नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार खजूर का पेड़ बहुत लंबा हो जाता है पर वो किसी पाथिक को छाया नहीं देता और उसे पे फल बहुत दूर लगते हैं। उठा बगुला प्रेम का, तिनका चढ़ा आकाश, तिनका तिनके से मिला, तिनको तिनके पास। इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जब मन में प्रेम जागृत हो जाता है तो मनुष्य की सभी कामनाएं खत्म हो जाती है और आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाती है। जब तक आत्मा का मन से संयोग होता है तब तक आत्मा सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए शरीर के साथ रहती है। लेकिन जब हृदय में सभी के लिए प्रेम अर्थात ईश्वर के लिए प्रेम जागृत हो जाता है तो आत्मा सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर उसे ईश्वर में मिल जाती है, जिस ईश्वर के इंतजार में वो बैठे रहती है। इसलिए हमेशा मोह माया से ऊपर उठना चाहिए। इस दोहा में यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं आप तो सबसे प्रेम करो। प्रेम ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे आप इस माया मोह रूपी संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया, कोई दंड दे दिया बिना काम का, बिना गलती का, या कुछ ऐसा गलत बात बोल दिया, कोई गाली दे दिया, तो उसे छोड़ दो। उसका जवाब आप मत दो, उसका जवाब भगवान उसे देंगे। वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि कैसे जवाब देना है। अगर आपने जवाब दे दिया तो फिर उसको कुछ नहीं होगा और आपने चुप होकर सहन कर लिया तो परमात्मा उसका जवाब उसे देंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न कोई। कि जब मैं बुरे मनुष्य को खोजने निकला तो मुझे कोई भी बुरा मनुष्य नहीं मिला। जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तब लगा कि अपने से बुरा कोई नहीं है, अर्थात बुराई हमारे ही अंदर होती है और हमें सारी दुनिया ही बुरी दिखाई देती है। हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर अच्छाई भरना चाहिए। अगर हम अपने अंदर अच्छाई ले आए, अच्छे हो जाए, तो किसी से हमें बुराई देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी को हम बुरा नहीं समझेंगे, हमें किसी से शिकायत ही नहीं रहेगी, सब परमात्मा देखेंगे। सात समंदर की मसी, करो लेखनी सब मनाए, धरती सब का गद्र करो, हरि गुण लिखा न जाए। इसका अर्थ हुआ कि गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है इस दोहे में। अगर पूरी पृथ्वी को कागज बना लिया जाए, समस्त जंगलों की लकड़ी का कलम बना लिया जाए और सातों महासागरों का पानी को स्याही बना लिया जाए तो गुरु के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। गुरु सबसे ऊपर है, अर्थात गुरु के महत्व का वर्णन करना असंभव है।
गुरु ही एक ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए जिंदगी में गुरु बहुत जरूरी है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, सिर्फ किताबें पढ़ लेने से कोई सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस मनुष्य के अंदर प्रेम है, सिर्फ वही परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। प्रीत न कीजे पंछी जैसे, जल सूखे उड़ जाए, प्रीत तो कीजिए मछली जैसे, जल सूखे मर जाए। इसका अर्थ है कि प्रेम गुरु से प्रेम कभी पंछी की तरह मत करिए, जो जब तक पानी रहता है तब तक रहता है। जैसे ही पानी सूख जाता है वो उड़कर कहीं और चला जाता है। प्रेम करना है तो मछली की तरह करिए, जो जब तक रहता है तब तक पानी रहता है, पानी में ही रहता है, लेकिन जैसे ही पानी खत्म हो जाता है वो मर जाता है। अपने गुरु के साथ भी ऐसे ही संबंध होना चाहिए। मालिन आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। इसका अर्थ है कि माली को बगीचे में अपनी ओर आते देखकर सभी फूलों की कलियां आपस में बात करती है कि माली ने धीरे धीरे करके सारे फूलों को तोड़ लिया, अब कल हमारी बारी आएगी। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास हम सबको समझाना चाहते हैं कि यह शरीर भंगुर है। आप भले ही आज जवान हैं, लेकिन एक दिन आप भी बूढ़े होंगे और यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए इस शरीर पर घमंड मत करो, इस शरीर पर घमंड ना करो कि ये शरीर कब तक सांस है ये हम नहीं जानते, ये प्रभु का दिया हुआ है, प्रभु जानते हैं। जब मन लागा लोभ सो, गया विषय में भोय, कहे कबीर विचार के ही प्रकार धन होय। इसका अर्थ है कि जब तक हमारा मन लोभ लालच में डूबा रहता है, हम भोग वासना में डूबे जाते हैं। हमें अपना विचार हमें बताते हैं कि जब तक हमारे मन में लोभ लालच भरा रहता है, तब तक हम धन को प्राप्त नहीं कर सकते। अजहू तेरा सब मिटे, जो जग माने हार, घर में झगड़ा हो तो है, सो घट हारो जाए। इस दोहे का अर्थ है कि आज ही तेरा सब संकट मिट सकता है, जो तू इस माया रूपी संसार से हार मानकर पीछे हट जा और तेरे अंधकार रूपी घट अर्थात मन में जो काम क्रोध और लोभ का झगड़ा चल रहा है, उसे अपने ज्ञान के प्रकाश से मिटा दे। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले मिले सकल रास रीत, कहे कबीर तह जाइए यह संतन की प्रीत। इस दोहे का अर्थ है कि जहाँ ईश्वर मिल जाए और मन भी संतोष मिले, और जहाँ सब प्रकार के रस आनंद और रीति प्रेम भाव भी प्राप्त हो, ऐसे स्थान पर ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ संतों की सच्ची प्रीति प्रेम होती है। इस दोहे के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि जहाँ आत्मिक शांति, सच्चा प्रेम और परमात्मा की प्राप्ति हो, वही स्थान सर्वोत्तम है और वो संतों की संगति में संभव है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे का अर्थ है कि जब आपका मन शीतलता से भरा हो, तब आपका कोई दुश्मन ही नहीं हो सकता। अगर इंसान अपने अंदर के अहंकार को मिटा दो, तो उस पे हर कोई दया करने को तैयार हो जाता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, तो सो तो साधु नाही। अगर कोई सच्चा साधु हमेशा मन के भाव का भूखा होता है, वो धन का लोभी नहीं होता, और जो धन के लोभ में फिरता रहता है, वो कभी सच्चा साधु नहीं हो सकता। वो एक ढोंगी है, वो साधु नहीं है।
सत्संगति के सूप जियो त्यागे फटकी असार, कहे कबीर गुरु नाम ले परसी नहीं बिकार। इस दोहे में का अर्थ ये है कि सत्संग लोगों की संगति सूप की तरह होती है जो फटक फटक कर बेकार की चीजों को अलग कर देता है। जो इंसान गुरु का नाम लेता है और सज्जन लोगों की संगति में रहता है वह किसी भी दोष विकार से प्रभावित नहीं होती। कबीर मृतक देख कर मति धरो विश्वास, साधु तहां लो भय करे जौन लो पिंजर सांस। कहते हैं कि अगर मन शांत हो तो ऐसा मत सोचिए कि वो कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन मन तो चंचल होता है, इसलिए विवेकी लोग सांस लेने तक मन में भय रखते हैं। रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा कौड़ी बदली जाए। कहते हैं कि इंसान अपने जीवन को बहुत ही लापरवाही से बर्बाद कर रहा है। वह रातों को सोकर और दिन को सिर्फ खाने पीने में ही निकाल देता है, जबकि उसका जीवन हीरे के समान बेहद मूल्यवान है, लेकिन वह इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ के कामों में गवा देता है। जैसे कोई व्यक्ति हीरे को कौड़ियों के बदले बेच देता है। उसे पता ही नहीं होता कि ये हीरा है, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं होता है। जिन घर साधु न पूजिए घर की सेवा नाही, ते घर मरघट जानिए भूत बसे तिन माही। इस दोहे का अर्थ है, जिन घर में साधु संतों की पूजा नहीं होती और उनका आदर सत्कार नहीं किया जाता, ऐसा घर शमशान के समान होता है, क्योंकि ऐसे घरों में भूत प्रेत निवास करते हैं। इस दोहे का अर्थ यही समझाया है कि अगर किसी घर में साधु संतों का सम्मान नहीं होता, वहाँ धर्म, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का अभाव होता है। ऐसे घर मरघट यानी शमशान की समान है, जहाँ जीवन नहीं केवल मृत्यु का वास होता है। यहाँ भूत प्रेत शब्द का मतलब नकारात्मक शक्ति और अशांति से है। उस घर में सकारात्मक चीजें नहीं होती है, सकारात्मकता दूर दूर तक नहीं रहते हैं। संत केवल सामान्य व्यक्ति है, संत केवल सामान्य व्यक्ति है, बल्कि वे आध्यात्मिक ज्ञान, शांति और सकारात्मक के प्रतीक हैं। इसलिए संत को केवल सामान्य व्यक्ति कभी नहीं समझिए। उनके प्रति सम्मान रखने से घर में सुख, शांति और शुभता बनी रहती है। निदक निरिये रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। जो आपकी निंदा करता है उसे अपने पास ही रखना चाहिए, यहाँ तक कि अपने आंगन में उसकी एक छोटी सी झोपड़ी बना देनी चाहिए, क्योंकि वो निंदक बिना पानी और साबुन के ही आपके मन, विचार और स्वभाव को साफ कर देता है। उसकी आलोचना से आप अपने अंदर की कमियों को जान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। इसलिए कोई अगर आपको अपना कमी बताते हैं तो उस पर गुस्सा मत करिए, उससे सीखिए कि अगर ये कमी मेरे में है तो मैं इसको, अपना कमी को दूर करूँगा। निंदक हमारे लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि वो हमें हमारे दोषों से परिचित कराता है, जिससे हम अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही धरहे थोथा दे उड़ाए। यह दोहा का अर्थ ये है कि साधु को उस सूप के समान चाहिए जो सारे अर्थात काम की चीज को अपने पास रखता है और जो थोथा अर्थात बेकार व्यर्थ की चीजों को उड़ा देता है। सूप आते हैं ना अनाज को फटकने के लिए, अनाज को साफ करने के लिए, जो अच्छे दाना चुन के रखती है और गंदगी को आगे फेंक देती है। जैसे सूप अनाज को फटक कर काम की चीज अर्थात अनाज को अपने पास रख लेता है और भूसी को उड़ा देता है, वैसे ही एक अच्छे इंसान या संत को भी चाहिए कि वो समाज से अच्छाई को ग्रहण करे और बुराई को दूर करे। ये हर इंसान को चाहिए कि अपने अंदर अच्छाई को प्राप्त करे। बुराई सब में होती है, हम सब में है, बस हम पे निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी उसे सीखते हैं कि अपने अंदर की बुराई को हटा के अच्छाई को लानी चाहिए।
ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए। जब लग आस शरीर की, मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तजे, चोरे रहा बाजार। जब तक शरीर में इच्छा आस बनी रहती है तब तक व्यक्ति वास्तविक में मरा नहीं माना जाता। अगर कोई व्यक्ति शरीर माया मन को त्याग भी दे और फिर अगर उसमें इच्छा बाकी है तो वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। वह सिर्फ दिखावे के लिए संसार से अलग हुआ है। सच्चा वैराग्य वही है जब मन की इच्छाएं भी समाप्त हो जाए। केवल शरीर और माया का त्याग करने से कुछ नहीं होता। जब तक मन में आसक्ति है तब तक मोक्ष संभव नहीं। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, यह कबीरा ता दास की, कौन सुने फरियाद। इस दोहे का अर्थ है कि सुख में तो भगवान को कभी याद नहीं किया और जब दुख आया तब भगवान को याद करने लगे। उस दास की प्रार्थना कौन सुनेगा जो सिर्फ दुख में याद करता है भगवान को, सुख आने पर भगवान को बिल्कुल भूल जाता है, कभी उनके सामने हाथ भी नहीं जोड़ता, अपने में रहता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे का अर्थ है कि हे मन, सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। भले ही माली किसी पौधे को 100 घड़े पानी सींच दे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। इसलिए हमें धैर्य रखने की सीख देते हैं इस दोहा से कि हमें भी धैर्य रखना चाहिए कि कोई काम तुरंत नहीं होता। जैसे पेड़ पर फल आने में समय लगता है, वैसे ही जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए समय और धैर्य जरूरी होता है। आप मेहनत करते रहो लेकिन परिणाम के लिए उतावला मत हो, धैर्य रखो। सब कुछ समय पर ही होता है और फल तो मिलेगा ही मिलेगा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रो दे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। इस दोहे का अर्थ है कि माटी कुम्हार से कहती है कि तू क्यों मुझे रोत रहा है, कुचल रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रो दूंगी। इस दोहे में बहुत ही गहन प्रतीकात्मक अर्थ छिपा है। कुम्हार जब मिट्टी को रोद कर उस घड़े या अन्य बर्तन को रूप देता है तो मिट्टी यह कहती है कि तू आज भले ही मुझे रोद रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरी ही गोद में अर्थात मिट्टी में मिल जाएगा। मौत के बाद हर इंसान मिट्टी में ही मिल जाता है। बहुत ही गहरी बात इस दोहे में छुपी है, छोटी सी दोहे में, जरूर गौर कीजिएगा। फिर भी इंसान अपने पे घमंड कर लेता है, छोटी छोटी बातों पे घमंड कर लेता है, मेरे पास ये है वो है, जबकि वो मिट्टी में ही मिलना है, उनका शरीर मिट्टी में ही मिलना है और कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा। यह दोहा जीवन की झनभंगुरता और विनम्रता का संदेश देता है कि खुद पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह शरीर क्षणभंगुर है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई इंसान कितना भी बड़ा कितना भी बड़ा धनवान क्यों नहीं हो, अंत में सबको मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए किसी को नीचा दिखाने या उसका अपमान करने से पहले याद रखना चाहिए कि समय सबका आता है, समय सबका आता है। ये मिट्टी यही कह रही है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। इस दोहे का अर्थ है कि जो लोग सत्य ज्ञान और ईश्वर की सच्ची खोज करना चाहते हैं वही उसे पाते हैं, क्योंकि वे गहरे अर्थात कठिनाइयों और संघर्षों में उतरने का साहस रखते हैं। लेकिन मैं डरपोक हूँ जो डूब जाने के डर से पानी में गया ही नहीं और किनारे पर ही बैठा रहा, इसलिए मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। यह दोहा ये संदेश देना चाहते हैं कि सच को जानने, ज्ञान या सफलता पाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है, साहस दिखाना पड़ता है। जो लोग डर के कारण
कोई प्रयास नहीं करते उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए हमें अपने अंदर के डर को छोड़ना चाहिए और ज्ञान से, बुद्धि से अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए